ओम शांति। आज 30 मई 2025। आप सब कहाँ बैठे हो? बोलो। आज आप सब कहाँ बैठे हुए हो? जो बोलेगा उसको स्पेशल टोली। कहाँ बैठे हो? बाबा कहते तुम सब बैठे हो ईश्वरीय धाम में। ईश्वरीय धाम कौन सा है? संगम। यहां से 2 फ्लाइट्स उड़ती हैं। एक फ्लाइट उड़ती है सीधी शांति धाम जाती है, दूसरी फ्लाइट सीधी सुख धाम जाती है वाया शांति धाम। तो आप सब कौन सी फ्लाइट पर हो? सुखधाम, राइट। शांतिधाम वाया करके जाएंगे। सुनते हैं बाबा की आज की मुरली, रमणीक मुरली है। मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम, सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये सत्य का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। प्रश्न पूछा गया है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो? नीच नहीं, कैसे? बाबा कहते बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूं, तुम पर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। अरे रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो, रिस्पॉन्ड भी नहीं। बाबा कहता नमस्ते, तो बच्चे भी तो रिस्पॉन्ड करें ना। बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालेकुम सलाम, सलाम मालेकुम कहते हैं। तुम बच्चों को ये खुशी है। जिनको निश्चय है, निश्चय बिगड़ तो कोई यहां आ भी ना सके। यहां जो आते हैं वो जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास, वो मनुष्य गुरु के पास। हाँ, तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सत्य गुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक हैं, ये एक ही है। ये परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी रचना और रचना को कोई भी नहीं जानते। न जानने के कारण
उनको ऑर्फन्स कहा जाता है। बाबा कहते जो जानते ही नहीं अपने माँ बाप को तो क्या कहेंगे, ऑर्फन्स ही कहेंगे ना। इसलिए बाबा कहते उनको ऑर्फन्स कहा जाता है, अनाथ, जिनका धनी धोनी कोई नहीं, इसीलिए तो लड़ते झगड़ते हैं ना। बाबा कहते हैं जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वो आकर के बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। बाबा कहते हैं क्यों उसको कहते हैं सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि? सर्वशास्त्रों का उसके अंदर सार समाया हुआ है। गीता को ही माई बाप कहा जाता है, और जो भी शास्त्र हैं उनको माता पिता नहीं कहेंगे। कोई शास्त्र को माता पिता नहीं कहेंगे। यहाँ तो गीता को कहते गीता माता। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर ऊंचते ऊंच की ही गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र हैं उनके पत्ते क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। बाबा कहते हैं गीता माता हो गई और बाकी सब हो गए उसके बाल बच्चे। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए, जो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ हैं वो अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े, वही पढ़ाई थोड़े सारे जन्म चलती जाएगी। यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, कोई मनुष्य तो दे ना सके। वह तो वर्थ नॉट अ पेनी बना देते, बाप बनाते हैं वर्थ पाउंड्स। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता। फादर ही फादर तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? किसका दुख कौन हरे? बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। आप भी फादर, ये भी फादर, मैं भी फादर, तो कौन किसको वर्षा देगा? बाप बैठ समझाते हैं, ये है ही रावण राज्य। ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। जैसे बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा,
यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। किसका संग मिला? सत्य का संग मिला, जिससे सुख धाम में जाते हो। सत्य धाम भी दो हैं, एक सुख धाम, दूसरा शांति धाम। ये है ईश्वर का धाम। बाप रचयिता है। जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो, तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ, उन्हें बोलो इस पर फल फूल मक्खन घी अख के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हैं। कृष्ण के मंदिर में अख के फूल नहीं चढ़ाते, शिव जी के ऊपर अख के फूल चढ़ते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में नहीं चढ़ते। बाबा कहते हैं अर्थ तो कोई जानते नहीं, वहाँ तो तुम अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हो। शिव के आगे अख के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं। अर्थ तो कोई जानते नहीं। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य पढ़ाते, और तुमको सारी दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, और हम बच्चों को बोलो भगवान पढ़ाते। कौन पढ़ाता है भाई? भगवान पढ़ाते हैं। नशा चढ़ता है? कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता। मनुष्य कभी भी भगवान कहला नहीं सकता। मनुष्य मनुष्य है, भगवान भगवान है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं कहेंगे, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। देवता एक बाप ही है, भगवान एक बाप ही है, वो है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा, सब कहते हैं, उसका नाम लेते हैं। उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव, और तुम बच्चे हो सालिग्राम। वो कहलाता है शिव और हम बच्चे कहलाते हैं सालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं, सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। सालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, शिव कहा जाता है परमात्मा को। वो सभी का बाप है। हम सब हैं भाई भाई, कहते भी हैं ब्रदरहुड। बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वो है ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्रिएशन है। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली अडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर अडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स अडॉप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया।
उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए, सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो कोई होती ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। वो ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे ये बैठे हैं, वो कहेंगे होकर गया है, वो फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को अडॉप्ट किया शिव बाबा ने। कहते मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूं। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्यों को ये भी पता नहीं देवी देवताओं को ये राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परमात्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असुल पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब हैं तमो प्रधान, सतयुग में सब हैं सतो प्रधान। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डायनेस्टी चली, उनके बच्चों ने भी राज्य किया। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट द सेकंड चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं। इस समय सब हैं तमो प्रधान पतित। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो नहीं सकता। सभी पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया हुई ना। इनको ही कलि युग नरक कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित कैसे बने ये कोई नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने जन्मों को जानता हो, परंतु मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, मिनिमम 1 जन्म। भारत को अविनाशी खंड माना गया है। क्यों? यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड का कभी विनाश हो नहीं सकता। भारत पे देखो सब धर्म वालों ने राज्य किया, सब लोग लूट करके ले गए, लेकिन भारत फिर भी जिंदा है, फिर भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि शिव बाप की अवतरण भूमि है। यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। बाकी जो अनेक धर्म हैं, अनेक खंड हैं, वो सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। आज कौन कहला सकता है अपन को देवता? अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं। ये भी बाप बैठ समझाते हैं।
भगवानोवाच न, भगवान सभी का बाप है। वो एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं, बोलो, पतित मनुष्य, सतयुग में हैं पावन देवता, इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनाने। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते हम आत्मा निर्वाण धाम में रहती हैं, वहां से आते हैं पाठ बजाने। पॉइंट्स नाटक की आयु 5000 वर्ष हम इस बेहद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पाठधारी हैं। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पाठ बजाने वाले कौन है भाई? उसके बाद फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी जानना चाहिए ना, ये है ही कांटों का जंगल। सब मनुष्य दुखी हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य, सतयुग में कितने थोड़े, बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं ही होंगे। ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपन को देवता नहीं कहलाते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। ये सिर्फ भारतवासी हैं जो अपने धर्म को भूल गए। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह दिया। देवताएं तो पावन थे, ये है पतित, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देवताओं की पूजा करते रहते हैं। ये है पतित, इसलिए हाँ देवताओं की पूजा करते हैं, अपने को न पापी नीच कह नहीं सकते। अब बाप समझाते हैं तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने, फिर तुम ही पतित बने। हम सो का अर्थ भी समझाया है। वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। ये है झूठा अर्थ, झूठी काया, झूठी माया। झूठा अर्थ, झूठी काया, झूठी माया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाप कराते हैं, झूठ खंड फिर रावण बनाते हैं। ये भी बाप आकर समझाते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। हम आत्मा कैसी हैं ये कोई नहीं जानते थे। हम बैरिस्टर हैं, फलाना हैं, ये जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, अपना पहचान देते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है।
तुम बच्चे बाप द्वारा अभी कोई नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। ये तो कोई सोच ही नहीं सकता ना। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना ये तो गाली देना है। अब बाप समझाते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। रावण नरक बनाते हैं। ये बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते। गायन भी है, मूत पलीती कप्पड़ धोए। पुरानी पतित विकारी आत्मा का शुद्धिकरण। वहाँ विकार होता ही नहीं, वही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है विशेष वर्ल्ड, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया, क्या हुआ। रावण ने कितना कंगाल बना दिया है। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे जवाहरों के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है। सो सिवाय बाप के कोई सिरताज बना ना सके। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं। अब बाप कहते मौत सामने खड़ा है, तुम वान परस्ती हो, अब जाना है वापस, इसलिए अपने को आत्मा समझो। माम एकम याद करो तो पाप नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। वरदान, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भारत का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले भाग्य का, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भाव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ, जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना ले लो। चाबी मिली, माला माल हो गए। हाँ, जो जितना माला माल बनते उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देंगे। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, अव्यक्त इशारे। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम।
ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिला देती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। कितनी गहरी गहरी बातें हैं, सब धारण करने की। बाबा तो पढ़ाते हैं, परंतु जीवन में लाना तो अपना काम है। अच्छा।